सर यही तो हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट ने तो हमारा कहीं भी कोर्ट ने हमारे लिफाफे बंद करने का कहीं भी कोई प्राथमिक नोटिस शिक्षक जारी भर्ती 2020-2022। आज हमारे साथ हैं प्रताप सिंह बोरा जी, याचिकाकर्ता, बीएड वर्षवार, सीटीईटी फर्स्ट उत्तीर्ण। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं और भाई साहब का परिचय आपको देते हैं। देखिए किस तरीके से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी का आलम क्या हो रहा है इनके साथ। अपनी नौकरी विद्यालय की छोड़ चुके हैं और जगह जगह रिज्यूम लगा रहे हैं। अभी बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि बड़ी मुश्किल से मैं इनको खोज खोज करके ढूंढ निकाल रहा हूँ। बोले भाई साहब जाने कहाँ कहाँ नौकरी के लिए चला गया हूँ कि मैं इतना एक्साइटेड था जब मेरा वर्षवार चयन हो गया था और अभी तक इन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, क्योंकि कोर्ट में जो है इनका मामला चला गया है। कोर्ट से इनके ज्वाइनिंग लेटर अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो बात करते हैं प्रताप सिंह बोरा जी से, याचिकाकर्ता, बीएड वर्षवार सेलेक्टेड और सीटीईटी फर्स्ट उत्तीर्ण, जो केस अभी जो है माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में पेंडिंग है। तो बातचीत करते हैं प्रताप सिंह बोरा जी से। सर मेरा नाम प्रताप सिंह बोरा है। मैं बीएड वर्षवार सीटीईटी फर्स्ट उत्तीर्ण हूँ। हमारी काउंसलिंग भी हो चुकी है, बट अभी तक हमें जॉइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। उसका जब भी हम सरकार से अपनी बात रखते तो वो कहते हैं आपका मामला कोर्ट से है। तो सर तो आपकी आजीविका का क्या चल रहा है? सर अभी तो प्राइवेट में ही जॉब कर रहे हैं। मैंने अभी 10 साल से शिक्षण विभाग में था, 2007 से लेके 2017 तक, और उसके बाद फिर मेरी जॉब चलेगी प्राइवेट स्कूलों में। तो अब मैं ऐसी प्राइवेट मतलब जगह जगह अभी रिज्यूम लगा रहे हैं रिज्यूम अपना? लगा रहे हैं, और कहीं पे अगर अभी कोई जॉब नहीं मिली? नहीं अभी कोई जॉब नहीं मिली। तो घर परिवार कैसे चल रहा है? माँ बाप की भी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं और आपके चेहरे से बेरोजगारी एकदम झलक रही है। तो पूरा चेहरा बिल्कुल काला पड़ा हुआ है, आई शैडो भी बने हुए हैं, पूरे चेहरे में बेरोजगारी का आलम आपका कोई भी आपका चेहरा देख करके बता सकता है। तो घर परिवार आपका अभी कैसे चल रहा है, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? सर थोड़ा बहुत प्राइवेट रोज़मर्रा की चीज़ें, जॉब, सेल्स, मार्केटिंग कर लेता हूँ, जिससे 400-500 रुपये पर डे मिल जाता है। उससे ही घर गृहस्थी चल रही है। थोड़ी माँ है हमारी, पेंशन मिलती है, तो इसी से गुजारा बसर है। सर जितने भी सीटीईटी वर्षवार जिन लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है उन लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आप जो है कि हाईकोर्ट में सीटीईटी बीएड वर्षवार चयनित उम्मीदवारों के याचिकाकर्ता हैं। तो आपको माननीय हाईकोर्ट नैनीताल से कितनी उम्मीद है, और उत्तराखंड सरकार जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्याय विभाग को जितने भी प्रपोजल अभी तक एनआईओएस डीएलएड के भर चुके हैं, तो कितनी आपको नाराज़गी है और इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमें तो यही कि अगर हमारी काउंसलिंग हो चुकी है और पहले भी हमसे पहले जितने भी 2014-16 में सीटेट क्वालिफाइड हैं सब लोग लग चुके हैं, और हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो आप से लोगों को भरोसा है, न्याय विभाग से भी जी। भरोसा है। तो आपको पता है कि कब तक आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं रिलीज किए जाएंगे? सर इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है। हम भी अभी 5-6 बार हमारे हाई कोर्ट में याचिका केस लग चुका है, बट वो केस सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, उस पर डेट पे डेट मिली जा रही है। तो फिर भी कितनी उम्मीद कर सकते हैं आप कि इस सत्र में होगा या नहीं होगा? सर अब इसमें हम क्या न्याय विभाग पे ही लगभग सत्र जो है कि ख़त्म होने जा रहा है, जी, सत्र एंडिंग की ओर है। ending। तो अभी अक्टूबर चल चुका है, 31 मार्च 2022 तक जो 23 तक ये सत्र चलेगा। तो मार्च तक सिलेक्शन होने की उम्मीद है, और जो जो केस है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा या नहीं 31 मार्च तक? सर जितना टाइम ले लिया है उससे तो यही होना चाहिए कि सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, इस सेशन में तो हो ही जाना चाहिए। बट अब देखो आगे कितनी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड वालों का मामला भी जो है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से न्याय विभाग उत्तराखंड माननीय हाईकोर्ट को जा चुका है। पूरे उनके जितना भी जो मैटर है, जो जिस तरीके से उनका प्रशिक्षण स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ें न्याय विभाग को दे चुके हैं। तो कितनी उम्मीदें हैं अब आपको? सर एनआरएस डीएलएड वाले अगर आते हैं तो फिर तो बीएड वालों का चांसेस मुझे बहुत ना के बराबर लगता है इसमें चयनित होने को। तो सर आप तो इसके अलावा ब्रिज कोर्स में भी प्रशिक्षण आपने लिया है। जी। तो एक तरीके से
जो मैं खुद जो है बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण का याचिका करता हूं, तो आपको क्या लगता है? एक तरीके से तो आपका काउंसलिंग में नंबर आ चुका है, आप लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है, दूसरी तरफ से जो पीडीपीटी प्रोग्राम प्रशिक्षण है वो भी, उसका भी केस चल रहा है, तो क्या दोनों में से किसी की तो उम्मीद है अभी तक? जी, एनआरएस डीलर और पीटी दोनों मुझे लगा इक्विवेलेंट ही हैं, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट एक बार बीएड वालों को 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करवा रही है, और वहीं दूसरी जगह उन्होंने तो जब प्रशिक्षण के लिए उन्होंने आवेदन मांगे थे, उन्होंने कहा था केवल एनआरएस डीलर वही करेगा जो ग्रेजुएशन हो, और ब्रिज कोर्स वही करेगा जो बीएड हो। और तो मतलब आपको लगता है कि आपका उधर नहीं तो उस तरीके से आ सकता है नंबर? सर, मैं उसे उम्मीद तो है कि इसी में हो जाए। हाँ, काउंसलिंग तो हो चुकी है लगभग। मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ कि सर, आपको लग रहा है कि ये भर्ती जो है कि जिलेवार हो रही है या स्टेट वार है? क्योंकि इसमें तो जिलेवार कम और स्टेट अन्य ज़िलों से ज़्यादा आ रहे हैं काउंसलिंग में, चयनित भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये मैं सोचता हूँ कि पंचायत या निकाय के स्तर पर ये काउंसलिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी तो वही चाहिए थी, पंचायत और निकाय के अनुरूप ही होनी अनुरूप चाहिए ना। जी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ जो है कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रही है, उसमें जो है कि क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है। तो ये काउंसलिंग क्षेत्रीय भाषा के आधार पर जो है कि निकाय स्तर पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए, संकुल स्तर पर होनी चाहिए, पंचायत स्तर पर होनी चाहिए? कितना आप इससे सहमत हैं? नहीं, होनी तो यही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो निकाय स्तर पे या आपके पंचायत स्तर पे जो भी होगा, जो भी बेरोजगार होगा, उसको वहाँ पे एक जॉब मिला, प्लान करने से बच्चा बचेगा। बचेगा। पलायन होने से पलायन से बच मतलब जाए, जो है कि बचेंगे, और और स्कूल स्कूल भी mobility बंद का होने से बच बचेंगे। जाएंगे। जी बिल्कुल। जो प्राथमिक स्कूल जहाँ 10 से कम छात्र संख्या के कारण बंद हो रहे हैं, तो उन स्कूलों में भी जो है कि चहल पहल रहेगी, यानी कि वो स्कूल भी जो है कि पूरे वर्षवार चलते रहेंगे, ओपन रहेंगे, यानी कि स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी। तो जो गांव के स्कूल हैं वो स्टाफ पूरा होगा तो बंद होने का मतलब ही नहीं होता है, बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। आज देख ही रहे हो आप, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो वो है, तो वो बाहर की ओर प्लान कर रहे हैं। सर, एक सवाल और है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम के अलावा कक्षा 6 से बच्चा नई कोई भी भाषा सीख सकता है, तो क्या कक्षा 6 से कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा लगनी चाहिए या प्राथमिक स्तर से ही लगनी चाहिए? मातृभाषा तो अपनी प्राथमिक स्तर से ही लगनी चाहिए। जी, प्राथमिक स्तर से। जी। तो आप इस बात से सहमत हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अभी जो है कि निकाय स्तर या पंचायत स्तर पर होना चाहिए, इससे सहमत होते हैं? बिल्कुल सहमत। तो लेकिन जो सरकार कर रही है, सरकार तो लगभग मुझे लग रहा है कि स्टेट लेवल पर ही कर रही है, लेकिन सरकार कहती है कि हमने जो है जिला स्तर पर आवेदन मांगे हैं, लेकिन जिला स्तर पर आवेदन तो मांगे हैं, 13 जिलों से मांगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिले स्तर पर जिले के ही लोगों को मांगना चाहिए? जिले स्तर पर जिले के लोगों को ही लेना चाहिए, जिससे कि जो है कि कहीं न कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी मजबूती मिलेगी, एक उसकी जो कार्यशाला होगी काफ़ी अच्छी होगी। जी सर। जो पाठ्यक्रम है, जो उसकी बुनियाद होगी, तो काफ़ी अच्छी होगी। तो सर, ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह बोरा जी, जो बीएड वर्षवार चयनित सीटीईटी फर्स्ट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की याचिका करता है। इनका केस नंबर है 1007, यानी कि 1007/2022 इनके याचिका करते हैं। तो आप खुद भी समझ सकते हैं, मेरे वीडियो से नहीं, मैंने आपसे कहा था कि सीटीईटी वालों का क्या होने वाला है, कब ज्वाइनिंग लेटर रिलीज होंगे। आप प्रताप सिंह जी के चेहरे से आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इनके मतलब ये देखो, खुद इनका चेहरा एक सदमे में लग रहा है, सदमे में जैसा लग रहा है, बेरोजगारी का आलम इनके चेहरे में झलक रहा है। तो कहीं न कहीं बेरोजगारों के साथ सरकार ने न्याय करना चाहिए। मैं खुद याचिका करता हूं बीएड ब्रिज कोर्स की तरफ से, और मैंने आपसे वादा किया था, मैंने प्रताप सिंह जी को कितने कॉल के बाद, क्योंकि भाई साहब खुद नौकरी ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर जो है कि शहर के अंदर, गाँव छोड़ करके शहर के अंदर आए हैं। इनका इसमें भी कहना है कि जिस तरीके से अगर निकाय स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सिलेक्शन होगा, तो कहीं न कहीं पहाड़ों से पलायन रुकेगा। तो पहाड़ों के स्कूल भी चहल हरे भरे रहेंगे, चहचहाट, बच्चों की चहचहाट उन विद्यालयों में रहेगी। जो सरकारी स्कूल 10 से कम छात्र की
छात्र संख्या होने के कारण से बंद होने के कगार में है, वो विद्यालय साल भर बच्चों से चहचहाते रहेंगे, बच्चों की किलकारियाँ वहाँ पर गूंजते रहेंगी। तो सीबीएसई भी सीटेट के मामले में अपना मैटर को क्लियर कर चुकी है, एनसीटी भी क्लियर कर चुकी है। तो आपका पेंच कहाँ पर फंस रहा है? सर यही तो हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट ने तो हमारा कहीं भी, कोर्ट ने हमारे लिफाफे बंद करने का कहीं भी कोई नोटिस जारी नहीं किया है। और शिक्षा विभाग के पास जाओ तो वो यही बोलते हैं कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश जैसे ही आएगा तो हम आपको नियुक्ति दे देंगे। तो हमारी समझ में हम दोनों जगह उधर भी फंस गए, इधर भी फंस गए। लेकिन सीबीएसई तो क्लियर कर चुके हैं, हाँ, हमारा उनका तो काम है कि मैटर, एग्जाम उनको कंडक्ट जवाब कराना है, दीजिए, जो एग्जाम देगा हाँ, उसको हम रिजल्ट जारी करेंगे। वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता हाँ है कि वो वेरीफाई वो बीएड है नहीं है, ये आपका काम है, उनका हमारा काम काम है। नहीं। जी। एनसीटी ने भी अपना मामला इसमें स्पष्ट कर दिया। कर दिया है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं 31 मार्च 2016 तक। तो उसके बाद तो अब 2018 में तो वो तो एलिजिबिलिटी eligible हो ही गए, वो तो कर सभी परमानेंटली eligible हो गए। विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन। हाँ तो उन्हें एलिजिबल कर दिया। 31 मार्च से 2016 तक एलिजिबल थे, क्योंकि फिर एक्सटेंशन कर दिया 18 में, जो है कि 28 जून 2018 को जो नई नोटिफिकेशन है उसमें जो है विदाउट कंडीशन, विदाउट कट ऑफ डेट के जो है कि एलिजिबल कर दिया है कि कब तक एलिजिबल रहेंगे, ऐसी कोई सेवा शर्त नहीं है। उन्होंने ये कह दिया है कि बीएड भी एक क्वालिफिकेशन है जो कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं, बशर्ते उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी नाराज़गी है आपको जब सभी जगह से स्पष्ट हो चुका है कि ये लोग एलिजिबल हैं? तो फिर आपका निदेशालय क्या कह रहा है? सर निदेशालय के पास भी हम अपनी फाइलें लेके गए, उन्होंने कहा कि आपका मैटर जो है हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, हाई कोर्ट अगर उस पर कार्रवाई करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जोशी जी गए हुए थे, वो भी कह रहे थे कि हम अपनी बातें रख रहे हैं, देखो अब आगे क्या आती है वहाँ से। क्योंकि थोड़ा सा लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर की सीटेट का क्या हो रहा है, तो आप कितना भरोसा आपको लगता है कि हम जीतेंगे या क्या होगा, कितना आपको यकीन है? सर यकीन तो हमें 99% है कि हाँ। जहाँ पे अगर बीएड वालों को आप प्राथमिक स्तर पे ले ही रहे हैं, सभी जगह ले रहे हैं कि हमारे स्टेट में नहीं, अदर स्टेटों में भी बीएड, भी आसाम में भी लिया है और तुम्हारे बिहार में भी लिए हैं, तो हमारे स्टेट को भी लेना चाहिए और ले रहे हैं। और अभी बीएड वाले लगे हैं, कुछ हमसे सीनियर हैं जो है वो लग चुके हैं। तो हम कुल मिलाकर के मैं एक चीज़ ये जानता हूँ, उत्तराखंड में प्रशिक्षित बेरोजगार राजनीति के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कितने % राजनीति के शिकार लगता है आपको? कि मतलब लगभग सभी लोग जो हैं किसी भी तरीके से प्रशिक्षित उम्मीदवार हो, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, एनआईओएस डीएलएड हो, डी फार्मा हो, एम फार्मा हो, बीटेक हो, एमटेक हो, आईटीआई हो, कुछ भी हो, ये सभी प्रशिक्षित जो हैं कि चाहे वो नर्सिंग वाले हों, तो सभी लोग जो हैं ये राजनीति के भेंट चढ़ चुके हैं, यानी कि बेरोजगारी चरम पर है। बोरा जी धन्यवाद, नमस्कार।